ऐसे खौफनाक राक्षस को देखकर कियांग का दिल गले में पहुंच गया, परंतु राक्षस ने ऐसा कदम उठाया जिसने उसे स्तब्ध कर दिया। उसने धीरे धीरे अपनी विशाल काया झुकाई, सिर कियांग के करीब लाया और उसकी गंध को जोर से सूंघा। उसकी तीव्र पसीने की बदबू से राक्षस झूम उठा। जब कियांग ने अपनी नियति स्वीकारने की तैयारी की, राक्षस अचानक पीछे हट गया और उसके तुरंत बाद उसका शरीर मरोड़ खाने लगा। कियांग की अविश्वासी नजर में वह भयंकर राक्षस पलक झपकते ही एक नौजवान खूबसूरत लड़की में बदल गया। यहाँ तक आते ही सब समझ गए कि वो यहाँ से जल्द निकल जाए, जितना दूर जा सके उतना अच्छा होगा। उस सुरीली और मधुर आवाज को सुनकर छांगे थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह गया। शौनी ने अधीरता से याद दिलाया, तब छांगे तुरंत बाहर भाग गया। तभी क्वांग भाई को होश आया और वह दौड़ पड़े, लेकिन 2 मील भी नहीं भागा था कि पीछे से उसके साथी की चीख सुनाई दी। असल में वह राक्षस उसे दयालुता से नहीं छोड़ा था, बल्कि उसे खिलौना समझकर बिल्ली और चूहे का खेल खेलना चाहता था। क्वांग भाई को कोई देर नहीं लगी और तेजी से दौड़ पड़े। शिविर में लौटने के बाद उन्होंने घाटी में हुई घटनाओं को जनरल को विस्तार से बताया। जनरल ने तुरंत आदेश दिया कि घाटी को समतल कर दिया जाए। जल्दी ही घाटी आग से जलते हुए राक्षसों से भर गई, जो असहाय होकर चारों ओर भाग रहे थे। उनकी करुण चित्कार 10 मील तक स्पष्ट सुनाई दे रही थी। यह मानकर चले थे कि इस बार इनका खात्मा कर ही दिया जाएगा, परंतु जो जीवित बचे राक्षस बदला लेने के लिए मानव शहरों पर आक्रमण करने लगे और सैनिकों का बेरहमी से कत्ल किया। इस आपदा में चांग के प्रियजन भी मारे गए और क्रोध से भरे उसने इन राक्षसों को पूरी तरह से खत्म करने का निश्चय किया। इसलिए वह अल्फा जाति की एक पुजारन के पास पहुंचा। उसने एक राक्षस का नुकीला दांत उसे सौंप दिया। चुड़ैल इस काले जादू से इस दांत के मालिक की चेतना में प्रवेश कर सकती है, जिससे छुपे हुए राक्षस को इंसानों के बीच खोजा जा सके। मैं भी कोई ज्यादा बात नहीं करता। मैंने तुरंत ही ग्वाइवू चनिया को उठाकर बाय पेन में फेंक दिया, फिर मंत्र पढ़ा। अगले ही पल देखा वूपो अचानक से सिर उठाती है। उनकी आंखें हरी चमक उठती हैं और उनकी चेतना तुरंत ग्वाइवू के दिमाग में पहुंच जाती है। लेकिन वूपो सोच भी नहीं सकती थी कि यह ग्वाइवू वास्तव में एक ही रन है और वह इस समय चंजूफू की बैठक में भाग लेने की तैयारी कर रही है। चांगे को तुरंत ही महसूस होता है कि यह बड़ी समस्या है। ग्वाइवू चेन्नई के उच्च स्तर के लोगों को खत्म करना चाहता है, इसलिए वह तुरंत खबर देने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह थोड़ा देर से पहुंचता है। इतना भयानक राक्षस कभी नहीं दिखा, जिसका सिर इंसानों जैसा है लेकिन छाती पे दांत उगे हुए हैं। यह दृश्य देखकर जियांगक भाई का सिर दर्द से भर गया, लेकिन राक्षस गरजने के बाद मुड़कर भागा और जियांगक भाई ने तेजी से उसका पीछा किया। जब उसने देखा कि राक्षस बेतहाशा मार काट कर रहा है, तो वह जल्दी से शॉर्टकट लेकर बैठक कक्ष पहुंचा और चिल्लाया कि सांसद जल्द से जल्द निकल जाए। लेकिन अफसोस, सब व्यर्थ था। इस समय राक्षस पहले दरवाजे से अंदर आ गया था। मजबूरन खयांग ने उस पर झपट्टा मारा, लेकिन राक्षस ने उसे पीछे फेंक दिया। तुरंत ही होश में आए सांसदों ने दरवाजा बंद कर दिया। मुख्य द्वार और असीम शक्ति वाला राक्षस जबरदस्ती अपना सिर अंदर घुसा रहा था। इतने भयानक राक्षस को देखकर दिलेर लोग भी डर के मारे भाग खड़े हुए। जब सहन करने की हिम्मत लगभग टूटने ही वाली थी, तभी राक्षस के पीछे से एक गोली चलने की आवाज आई। ये तो था कि मजबूती के पीछे से चोरी छुपे हमला कर रहा था और जब दूसरी गोली चलाने की तैयारी कर रहा था तो गोली खत्म हो गई। परिणाम स्वरूप राक्षस ने उसे एक थप्पड़ मारकर उड़ा दिया। मजबूती से उठने का मौका नहीं मिला, राक्षस उसके पास पहुंच गया, उसके सामने। इसी समय अचानक रुक गया। बाहर की ओर देखता है तो पता चलता है कि दूर कहीं एक जादूगरनी ने रहस्यमय जादू का प्रयोग करके शक्तिशाली मानसिक ताकत से दूर से ही उस पर हमला किया। लेकिन 2 सेकंड भी नहीं टिक पाई और उसका सारा जादू खत्म हो गया, जिससे वह इस अचानक के हमले से गुस्सा गया। डायन ने मजबूत भाई को सुलझाने की परवाह नहीं की, सीधा उसके ऊपर से एक छलांग लगाई और खिड़की तोड़कर चली गई। मजबूत भाई के मन में झटका लगा। उसने अनुमान लगाया कि राक्षस ने पहले ही डायन की स्थिति का पता लगा लिया है, इसलिए वह तुरंत उसके पीछे दौड़ा और डायन को भी ऐसा लगा कि राक्षस तेजी से करीब आ रहा है, इसलिए उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और राक्षस के साथ आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जैसे ही वह बाहर निकली, वह सीधे ही उस गायवू से टकरा गई। इसी संकट की घड़ी में एक जंगली भेड़िया जोरदार अंदाज में आया और उस गायवू को घर के अंदर धकेल दिया। थोड़ी ही देर बाद जंगली भेड़िया खिड़की से बाहर फेंका गया और जोर से जमीन पर गिरा। यह दृश्य देखकर वूपो ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया और फिर से गायवू के दिमाग में प्रवेश कर गया। हैफर ने शक्तिशाली मानसिक ताकत से राक्षस को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से जादूगरनी ने खुद को अधिक आंका। बस जब वह सहन नहीं कर पा रही थी, मुझे लगा था कि राक्षस का पूरी तरह से समाधान हो गया है, परंतु अचानक जादूगरनी का चेहरा बदल गया। इससे पहले कि छोटी मी समझ पाती, राक्षस तेजी से उसकी ओर झपटा और उसे 100 मीटर दूर फेंक दिया। जब राक्षस उसे खत्म करने वाला था, तब तक यांग आखिरकार पहुंच गया, परंतु एक ही गोली चलाई और राक्षस ने उसे पकड़ डीडीएच लिया और कसकर गले से लगा लिया। लगता था कि राक्षस उसे जिंदा निगलने की कोशिश में था, पर अचानक एक गोली की आवाज आई। राक्षस को रोक, सर सीधे उड़ा दिया। अब पूरी तरह से काम खत्म और कियांग पूरी तरह सुरक्षित रहकर उस गायवू के नीचे से बाहर निकल आया। इस तरह शहर में कोई गायवू और उत्पात नहीं मचाएगा।